हेलो दोस्तों, नमस्कार। दोस्तों, पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी ने सेमेस्टर 3 यूजी बीएससी 2023 से 27 सेशन वाला का सब्जेक्ट लिस्ट जारी किया गया है। तो आज की वीडियो में हम लोग पूरा जानेंगे कि आपको कौन कौन से सब्जेक्ट लेने होंगे सेमेस्टर 3 में। जो आप 2023 से 27 सेशन वाले स्टूडेंट हैं उनके लिए वह वीडियो है, तो खास कर ध्यान देंगे। जो 2023 से 27 सेशन वाले स्टूडेंट हैं उनका सब सेमेस्टर 3 अभी आपको मालूम होगा कि 4 साल का कर दिया गया है बीएससी। तो आपका यहाँ पर सेमेस्टर जो है फर्स्ट सेकंड सेमेस्टर का एग्जाम हो चुका है। अब थर्ड सेमेस्टर में आपका एडमिशन लिया जा रहा है, तो आपको वहाँ पर सब्जेक्ट चूज करने होंगे। तो यहाँ पर सब्जेक्ट लिस्ट पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी के द्वारा जारी कर दिया गया है। तो चलिए हम लोग पूरा देखते हैं इस वीडियो को। चलिए, तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं साइंस फैकल्टी की, कि जो स्टूडेंट साइंस लिए हुए हैं उनके लिए सेमेस्टर 3 में कौन कौन से सब्जेक्ट रहेंगे। और इसमें एक सब्जेक्ट नहीं दिया गया है, हो सकता है बाद में आपको पता चले, जब रजिस्ट्रेशन करते समय आपको हो सकता है पता चल जाए, लेकिन एक सब्जेक्ट के बारे में नहीं बताया गया है। तो चलिए यहाँ पर देख लेते हैं कि सबसे पहले आपका मेजर कोर्स होता है। आपको मालूम होगा कि मेजर कोर्स क्या है। तो आपने जो मेन विषय लिया है, जैसे आपका ऑनर्स क्या है, फिजिक्स ऑनर्स है कि केमिस्ट्री ऑनर्स है। देखिए, आप साइंस है तो आपका फिजिक्स ऑनर्स होगा, केमिस्ट्री हो सकता है, मैथ हो सकता है, और बायोलॉजी भी हो सकता है, बॉटनी भी हो सकता है। तो ये सब आपके साइंस के अंतर्गत आते हैं। तो यहाँ पर आपको क्या करना है कि सेमेस्टर 3 में जो एमडीसी रहेगा वो आपका सेम रहेगा, और एमआईसी भी आपका सेम रहेगा। देखिए, एमजेसी एमआईसी कभी चेंज नहीं होने वाला है। बाकी आपका जो 4 विषय जो इधर का दिया गया है ये सब आपका चेंज होते रहेगा, आपको बदलते रहेगा। तो सबसे पहले हम लोग जान लिए कि यहाँ पर एमजेसी एमआईसी दोनों चेंज नहीं होने वाला है, ये दोनों आपको बदलना नहीं है। उसके बाद एमडीसी की बात कर लेते हैं। एमडीसी में आपका क्या है कि आपको कोई एक सब्जेक्ट चूज करना है। कौन सा सब्जेक्ट चूज करना है? जो आप एमडीसी 1 यानी सेमेस्टर 1 सेमेस्टर 2 में जो लिए हैं उसको छोड़कर, जैसे बहुत लोग क्या किए हैं कि हिंदी लिए हैं, कोई इंग्लिश लिए हैं, तो हिंदी इंग्लिश को छोड़कर बाकी कोई अलग से जो इसमें सब्जेक्ट दिया गया है इसमें से कोई एक सब्जेक्ट ले सकते हैं। तो यहाँ पर सब्जेक्ट में देखिए क्या क्या दिया गया है एमडीसी में। एमडीसी में जो आपका सब्जेक्ट दिया गया है, पहला हिस्ट्री है, दूसरा इकोनॉमिक्स है, तीसरा पॉलिटिकल साइंस है, चौथा है सोशियोलॉजी, पांचवा हिंदी। हिंदी आपने ले लिया है तो हिंदी नहीं लेना है, ठीक है, हिंदी नहीं लेना है। अगर आपने ले रखा है तब, नहीं लिया है तो ले सकते हैं। फिलोसफी, उसके बाद ज्योग्राफी, उसके बाद इंग्लिश, उसके बाद अकाउंटिंग। तो ये सब आपका सब्जेक्ट है। तो इनमें से कोई एक सब्जेक्ट लेना है। जैसे मैं इंग्लिश लिया था फर्स्ट सेमेस्टर में, तो इंग्लिश नहीं लूँगा, और हिंदी सेकंड सेमेस्टर में लिया हूँ तो हिंदी भी नहीं लूँगा। तो बाकी मैं इन सब सब्जेक्ट में से 9 सब्जेक्ट में से कोई 2 सब्जेक्ट छोड़कर, यानी जो आपने फर्स्ट सेमेस्टर और सेकंड सेमेस्टर में लिया है उसको छोड़कर चूज करेंगे। चौथा विषय आपका क्या है? एईसी। एईसी में आपका क्या था आपको पता होगा, इन्वायरमेंटल कम्युनिकेशन एक था, इन्वायरमेंटल साइंस हो गया था दूसरा बार में। तो इस बार आपका चेंज कर दिया गया है। इस बार आपका जो सब्जेक्ट रहेगा कोर्स ऑन डिजास्टर रिस्क मैनेजमेंट, ये आपका सब्जेक्ट रहेगा। तो ये सभी के सब्जेक्ट रहेंगे, चाहे आप साइंस के हो, हिंदी के हो, लेकिन आपको मालूम होगा सभी का सब्जेक्ट है, एईसी सेम रहता है सबका। उसके बाद एसीसी की बात कर लेता हूँ। एसीसी में क्या दिया गया है, आपका जो पहला सब्जेक्ट यहाँ पर दिया गया है प्रोस्पेक्टिंग ई वेस्ट फॉर सस्टेनेबिलिटी दिया गया है। दूसरा सब्जेक्ट जो है ग्राफिक डिजाइन एंड एनिमेशन। तो ये 2 सब्जेक्ट में से कोई एक सब्जेक्ट चूज करना होगा। लेकिन यहाँ पर VAC की बात नहीं की गई है, VAC के बारे में नहीं बताया गया है। तो हो सकता है कि आपका 5 ही सब्जेक्ट रहे, और नहीं तो 6 सब्जेक्ट रहेगा। तो आपको रजिस्ट्रेशन के समय पता चलेगा। आपका एडमिशन अगर ऑनलाइन हो रहा है तो हो सकता है कि आपको अभी भी पता चल जाए। कॉलेज में अगर ऑनलाइन एडमिशन हो रहा है सेमेस्टर 3 का, तो हो सकता है कि वहाँ पर सब्जेक्ट चूज करने की बात की जाए। अगर नहीं सब्जेक्ट चूज करने की ऑप्शन आ रहा है तो हो सकता है कि आपका रजिस्ट्रेशन में आपका 6 सब्जेक्ट चूज करने के लिए मिल जाए। फिलहाल आपको जो यहाँ पर सब्जेक्ट लिस्ट जारी किया गया है उसमें VAC के बारे में कुछ नहीं बताया गया, VAC के बारे में बताया ही नहीं गया। तो हो सकता है कि VAC आपका रहे ही ना, और रह भी सकता है। तो रहेगा तो आपको टेंशन लेने की कोई आवश्यकता नहीं है, आप रजिस्ट्रेशन करते समय वहाँ पर सब्जेक्ट चूज कर लेंगे। उसके लिए मैं बता दूंगा, वहाँ पर सब्जेक्ट अगर रहेगा तो मैं वहाँ पर चूज करके दिखा दूंगा। सेमेस्टर 3 का जब आएगा तो रजिस्ट्रेशन का डेट आएगा तो मैं करके दिखा दूंगा। फिलहाल अभी एडमिशन करा लीजिए, सभी लोगों का एडमिशन होना स्टार्ट हो गया होगा। तो चलिए, उसके बाद यहाँ पर बात कर लेते हैं। साइंस का हो गया आपका
साइंस में आपने सब सारा कुछ समझ लिया। उसके बाद हम लोग देखते हैं नीचे में आपका है सोशल साइंस। सोशल साइंस में आपका क्या क्या है देखिए, मात्र आपका MJC MIC दोनों सेम रहेगा, ये तो आप समझ गए। MJC में हिंदी इंग्लिश या जो भी आप एक सब्जेक्ट लिए हैं सेमेस्टर 1 और सेमेस्टर 2 में, दोनों सब्जेक्ट जो लिए हैं, 2 सब्जेक्ट को छोड़कर कोई एक सब्जेक्ट चूज कर लेंगे, ठीक है। इसका सब्जेक्ट जो दिया गया है बिल्कुल सेम रहेगा। यहाँ पर देखिए संस्कृत नहीं था उसमें, साइंस वाला में संस्कृत है, म्यूजिक एक्स्ट्रा दिया गया है, मैथिली दिया गया है, उर्दू दिया गया, बंगाली दिया गया है, ये सब आपका एक्स्ट्रा विषय है। तो ये आप हिंदी इंग्लिश अगर आप फर्स्ट सेमेस्टर में ले चुके हैं तो इसको छोड़कर आप चूज कर सकते हैं, या तो आप कोई साइकोलॉजी ले हुआ है तो उसको छोड़कर आप ये सब्जेक्ट में से चूज कर सकते हैं। यही सब्जेक्ट आपका दिया गया है सोशल साइंस वालों के लिए। AEC में आपका सेम रहेगा, मैंने बता दिया। AEC में कोर्स ऑन डिजास्टर रिस्क मैनेजमेंट ये सबका सेम रहेगा, जैसे इन्वायरमेंटल साइंस सबका सेम था उसी प्रकार यहाँ पर सबका सेम रहेगा। ACC में आपका देखिए स्टैटिकल सॉफ्टवेयर पैकेज है और कम्युनिकेशन इन प्रोफेशनल लाइफ, ये आपका सब्जेक्ट रहेगा ACC में। VAC के बारे में नहीं बताया गया, तो VAC के बारे में रजिस्ट्रेशन के समय पता चलेगा। चलिए सोशल साइंस के बारे में भी हम लोग जान लिए। उसके बाद देखिए यहाँ पर मेन सब्जेक्ट जो है एक केवल बदल रहा है और ए बदल रहा है, यानी कि AEC और ACC बदल रहा है, MDC बदल रहा है, 3 सब्जेक्ट बदल रहा है। और चौथा सब्जेक्ट VAC अगर रहेगा तो वो भी बदल जाएगा। चलिए कॉमर्स का देख लेते हैं, कॉमर्स में क्या क्या दिया गया है। कॉमर्स में देखिए MJC MIC सेम रहेगा। MJC में आपको फर्स्ट सेमेस्टर सेकंड सेमेस्टर वाला छोड़कर ले लेना है। तो इसमें देखिए क्या क्या ऑप्शन है, हिस्ट्री है, इकोनॉमिक्स है, पॉलिटिकल साइंस है, सोशियोलॉजी है और संस्कृत है, यहाँ पर हिंदी इंग्लिश हो गया, और यहाँ पर फिलोसफी है, ज्योग्राफी है। ये सब्जेक्ट रहेगा आपका कॉमर्स वालों के लिए। तो यहाँ पर आपको जो फर्स्ट सेमेस्टर में या सेकेंड सेमेस्टर में ले लिए हैं उसको छोड़कर इसमें से कोई एक सब्जेक्ट चूज कर लेंगे। बहुत लोग क्या किए होंगे, कॉमर्स में आपका ई-कॉमर्स करके कोई सब्जेक्ट था तो उसको चूज कर लिए होंगे, तो उसको छोड़कर आप इसमें से कोई एक सब्जेक्ट ले लेंगे। चलिए AEC में कोर्स ऑन डिजास्टर रिस्क मैनेजमेंट रहेगा, ये सभी के लिए सेम है। देखिए यहाँ पर ACC में जो दिया गया है सब्जेक्ट सस्टेनेबल इको टूरिज्म एंड इंटरप्रेन्योरशिप दिया गया है और कम्युनिकेशन इन प्रोफेशनल लाइफ, ये सब्जेक्ट दिया गया है। इनमें से आपको जो चूज करने का मन है चूज कर सकते हैं, ले सकते हैं। रजिस्ट्रेशन के समय आपको चूज करना होगा, तो ये भी इस बात का ध्यान देंगे। चलिए VAC आपका नहीं दिया गया है। उसके बाद हिंदी इंग्लिश की बात कर लेते हैं। जैसे आपका ह्यूमैनिटी है, ह्यूमैनिटी जो सेमेस्टर आप थ्योरी वाले हैं ह्यूमैनिटी लिए हुए हैं, यानी ह्यूमैनिटी का मतलब क्या होता है कि जो हिंदी इंग्लिश संस्कृत उर्दू ये सब कोई विषय लिए हुए हैं तो उनके लिए ह्यूमैनिटी के नाम से जाना जाता है। तो उनका MJC MIC सेम रहेगा। MDC में आपका जो फर्स्ट सेमेस्टर सेकंड सेमेस्टर में रहेगा उसको छोड़कर चूज कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए अकाउंटिंग और साइकोलॉजी है, ज्योग्राफी है, होम साइंस है, एंशियंट हिस्ट्री है, सोशियोलॉजी है, पॉलिटिकल साइंस है, इकोनॉमिक्स है, हिस्ट्री है। ये सारे सब्जेक्ट में से कोई एक सब्जेक्ट आपको चूज करना होगा MDC 1 MDC 2 में छोड़कर, यानी सेमेस्टर 1 सेमेस्टर 2 छोड़कर। AEC में कोर्स ऑन डिजास्टर रिस्क मैनेजमेंट है, तो यह सब्जेक्ट चूज कर लेंगे। और यहाँ पर देखिए ACC में आपका क्या है, स्टैटिक सॉफ्टवेयर पैकेज, तो ये आपको चूज करना है, या तो कम्युनिकेशन इन प्रोफेशनल लाइफ ये आपको चूज करना है। दोनों में से कोई एक सब्जेक्ट चूज कर लेंगे। तो मैंने सारा कुछ बता दिया कि किनके लिए क्या क्या है। तो चलिए दोस्तों मैंने सारा कुछ बता दिया है, आपको चूज करना होगा। खासकर ध्यान देंगे, इसमें 5 सब्जेक्ट का जिक्र किया गया है। छठा सब्जेक्ट हो सकता है कि रजिस्ट्रेशन के समय हमें पता चल जाए, अगर नहीं रहेगा तो समझिएगा हम लोग को 5 ही विषय पढ़ना होगा। आपको कौन कौन विषय पढ़ना होगा, MJC MIC MDC AEC ACC और VAC आपको बताया नहीं गया है। तो VAC अगर रहेगा तो रजिस्ट्रेशन के समय पता चल जाएगा, या तो आप एडमिशन करा रहे हो ऑनलाइन तो उसमें हो सकता है कि ऑप्शन आए तो आप चूज भी कर सकते हो, वरना रजिस्ट्रेशन के समय ही आपको पता चलेगा। तो चलिए दोस्तों मैंने सारा कुछ बता दिया कि किस तरह से सब्जेक्ट चूज करना है। तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। अगर आप मेरे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो जल्दी से जुड़ जाएं। वीडियो को जितना हो सके लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।